हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया था कि आप स्टॉक मार्केट एज अ बिगिनर 6,000 रुपये से कैसे शुरू कर सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया कि 2,000 आप पेनी स्टॉक्स में लगा सकते हैं, 2,000 आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और फिर 2,000 से आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना होगा। अब देखिए, जो मेरा यहाँ पे 6,000 का जो पर्सपेक्टिव है वो आपका किसी महीने में 60,000 भी हो सकता है, किसी के पास 6 लाख भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को अपने हिसाब से डिवाइड करिए। अगर आपके पास 60,000 है तो आप 20,000 तो नहीं पेनी स्टॉक्स में, लेकिन फिर भी एक फिक्स्ड अमाउंट लाइक 5,000 और बाकी के जितने बचे हैं उसको स्विंग स्टॉक्स में, और बाकी के जो 20,000 है उनको लॉन्ग टर्म में ऐसे करके आप अपने प्लान्स को बना सकते हो। तो हमारा जो पहला था पेनी स्टॉक्स का, वो पार्ट हमने अपलोड कर दिया था और बचा है हमारा सेकेंड पार्ट जो कि है स्विंग स्टॉक्स वैल्यूम्स को देख के। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वैल्यूम्स को देख के हम स्विंग स्टॉक्स कैसे ले सकते हैं। तो चलिए अपने इसे हम क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना होगा स्क्रीनर करके एक साइट आती है, आपको उस पर जाके सर्च करना होगा। ये देख लीजिए, यही साइट है। मेरे पास साइट नहीं, मैं ऐप खोल लेता हूँ और बाकी सब प्रोसेस सेम है। तो मेरे पास ऐप है तो मैं ऐप का यूज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मेरा लॉगिन है। ठीक है, फिर हम लोग चल के देखते हैं स्क्रीनर में। आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन्स पे आ जाना है। यहाँ पे आपका जो पहला वो रहेगा, मतलब जो पहला क्वेरी आपको लिखना होगा वो ये है कि हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 15,000 से ज़्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर एंड करके आपको दूसरी क्वेरी लिखनी होगी जो कि है डाउन फ्रॉम 52 वीक। अब यहाँ पे देखिए, हम ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर करेंगे जो कि अपने 52 वीक से डाउन चल रहे हैं। तो डाउन फ्रॉम 52 वीक, ये कितने 5%, आई थिंक 10% है इसमें। हाँ, 52 वीक से, मतलब 52 वीक हाई से ये 10% डाउन चल रहे होंगे। हमारा जब नेक्स्ट स्क्रीनर है आ जाते हैं उस पर, वो क्या है कि वैल्यू जो है आपकी 1 वीक की वो एवरेज होनी चाहिए 50 लाख से। तो वैल्यू 1 वीक की एवरेज एवं होनी चाहिए 50 लाख से। तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। और उसके बाद फिर हम दूसरा स्क्रीनर लगाते हैं। दूसरा स्क्रीनर हमारा क्या है, रिटर्न ओवर 1 वीक 1 ईयर। तो 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 50 से ऊपर ही होना चाहिए। तो रिटर्न ओवर 1 ईयर इज ग्रेटर देन 100, आई थिंक 50 एंड देन रिटर्न ओवर 1 वीक, ये कितना होना चाहिए 5 से इतनी ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, तो 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा। और उसके बाद आ जाता है हमारा FIIs की होल्डिंग होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी स्टॉक्स में या फिर पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में FIIs की होल्डिंग, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है, तो हिसाब उसमें ये क्या हो जाता है कि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस कंपनी पे विश्वास करिए तो हम लोगों को भी कर लेना चाहिए। मतलब एक ऐसा हमारे दिमाग में फोमो बनाना चाहिए कि जैसे कि अगर कोई स्टॉक है, अब देखिए आपका जो कैपिटल है वो बहुत कम है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि आपका जो मार्केट प्राइस है स्टॉक का वो होना चाहिए 1,000 से कम। अब हम इन सब क्वेरीज को लिखने के बाद यहाँ पे रन कर देंगे। यहाँ पे रन करने के बाद हमारे पास कुछ क्वेरीज आ जाएंगी। मुझे लगता है कुछ इसमें चेंजेस है। क्या चेंजेस है, यहाँ पे हमने वैल्यू जो लिया है वो 5 लाख का लिया और यहाँ पे हमने 50 लाख का लिया। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इस वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। अब देखिए, हम आ जाते हैं अपने, फिर हमारे पास 7 स्टॉक्स हैं जिनकी में अच्छी खासी वैल्यूज आ रही हैं, लाइक 50 लाख की वैल्यूज आ रही हैं। अगर आपको कुछ और ज़्यादा स्टॉक्स चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे जाके 20 लाख का वैल्यू कर लेना होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 20 लाख का वैल्यू। देखिए कि कुछ स्टॉक्स हमारे बढ़ गए हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, और हमारा जो पहला है स्टॉक वो है मन्नापुरा फाइनेंस। तो हम इसको चल के अपने, अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटली तो अब हमने देख लिया कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको टेक्निकली जाके अब देखते हैं। मेरे चार्ट पे देखिए पहले खुला हुआ है, मैंने इसमें वो किया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर आपके लिए मैं इसमें एनालिसिस बनाऊँगा। देखिए, ये स्टॉक अभी 200 EM के बहुत ही ज़्यादा करीब था। ये अपने ऑल टाइम हाई से 2% या 3% डाउन है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये अपने ब्रेकआउट को भी, इसने एक ब्रेकआउट भी दे रखा है। देखिए,
ये रहा इसका ऑल, ये रहा। तो ये ऑल टाइम हाई टच करके फिर डाउन आ चुका है, मतलब हम हमारे ब्रेकआउट को इसने एक रिवर्सल देके कंफर्म किया है। तो अब हम इस पे अगर आपको ट्रेड बनाना होगा, स्विंग ट्रेड बनाना होगा, तो आप इस पे बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी देखिए हमने फंडामेंटली तो देख लिया कि कंपनी के रिटर्न्स आने चाहिए, और फिर वीकली रिटर्न आने चाहिए, ईयरली रिटर्न आने चाहिए, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कंपनी का अच्छा है, और FIIs की होल्डिंग भी है, तो ओवरऑल स्टॉक तो अच्छा ही होगा। और हमने टेक्निकल भी देख लिया कि वो अभी ब्रेकआउट दे रखा है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टॉक्स पे, और जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक। हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टॉक्स पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पर तो मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी होंगी, देखिए इसने भी अभी जस्ट अपना वो ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देके फिर रिवर्सल दे रखा है। तो जैसे ही ये रिवर्सल लिया है, मतलब कि अब ये स्टॉक की कंफर्मेशन दे रहा है कि ये बूम करने वाला है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पे इस लेवल पे। और देखिए स्टॉक मार्केट तो पूरा गेम है, मतलब कि या तो ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से एनालिसिस करना चाहिए, पूरी तरह से एनालिसिस करना चाहिए, और तभी हम देखिए एक अच्छे स्टॉक्स को पिक कर पाएंगे। और हमारा जो तीसरा स्टॉक है रेक लिमिटेड, हम आ जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। और आपको भी अगर ऐसे ही स्विंग स्टॉक्स खोजने होंगे तो फिर आपको भी ऐसे ऐसे स्क्रीन्स लगा के और फिर ऐसे टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, जैसे कि ऑल टाइम हाई या फिर क्या कहते हैं हम ऑल टाइम हाई से लो देखेंगे, और अगर कोई स्टॉक डिस्काउंट दिया है तो उसमें हम लोग ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए मैंने कुछ पैटर्न्स वगैरह बनाए थे, लेकिन उस टाइम मार्केट फॉल किया था, इसकी वजह से वो पैटर्न्स को रिस्पेक्ट नहीं किया। और देखिए यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है हमारे लिए, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बार स्टॉक्स को इसने सपोर्ट किया है। लाइक एक सेकेंड ब्रश, हाँ देखिए एक बार इसने यहाँ पे सब रेजिस्टेंस किया, दोबारा यहाँ पे किया, और यहाँ पे भी दोबारा इसने कर रखा है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे स्टॉक्स पे बनाना है, हाँ ये तो गिरता रहता है, जैसे कि वैल्यूज हैं, तो कोई स्टॉक कोई स्टॉक गिरता हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार इसने गिरा ही है, तो हो सकता है कि इस तीसरे बार ये एक जंप दे दे। तो ऐसे ही आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा चार्ट्स को देख के, और फिर अपनी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस लाइक 1 वीक से 1 मंथ या फिर 2 मंथ, जैसे जैसे आपको रिटर्न मिल जाए, जैसे आपको अगर मिनिमम 10% या फिर 5% का रिटर्न मिल जाए, तो फिर आपको पार्शियली चीज़ें बुक कर लेनी है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म तक उस स्टॉक्स को लेके जाना है, तो आप पार्शियली बुक करके बाकी के जो रिटर्न्स हैं या फिर जो शेयर्स हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आकर देख लेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक्स को कैसे पिक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।